नादान लड़की, तो कैसा फैसला करके आई है? अगर मैं तुम्हारे मांग में सिंदूर भर दूंगा तो तुम्हें क्या सुख मिलेगा? क्योंकि मेरी तो फांसी हो जानी है। मेरी फांसी होने के बाद तुम विधवा हो जाओगी, दर ठोकर खाओगी, विधवा बनकर अपने जीवन को व्यतीत करोगी। ये तुम्हारा फैसला बिल्कुल गलत है। ये फैसला तुम क्या स्वामी जी? बस एक चुटकी सिंदूर आप मेरी मांग में भर दीजिए, आप मेरे वचनों को पूरा कर दे। उसके बाद अगर आपके नाम से मुझे नामवर विधवा बनकर भी रहना पड़ा तो भी मैं हंसी खुशी से रह लूंगी स्वामी जी। लेकिन मैं फांसी पे जरूर जाऊंगा, लेकिन मैं तुम्हारी मां को सिंदूर नहीं भरूंगा, मैं नहीं सिंदूर भरूंगा। महाराज आप समझाइए महाराज, क्योंकि अगर आज तुमने मेरी मां में चुटकी सिंदूर नहीं भरा तो भरे रास्ते पार में फिर जाते तुम महाराज। इसकी खोपड़ी खराब है ना, ये यहाँ मरने आई है कि साथे करने आई है? तेरे पेट में चूहे काट रहे हैं, तू अपनी माँ के पेट में कैसे था? मैंने क्या कहा? तू खामोश होकर खड़ा रहो, बीच में नहीं बोलेगा। अगर खामोश नहीं हो गया तो सारी जिंदगी के लिए तुझे खामोश कर दूंगा। नालायक कहीं का भगत सिंह, इस लड़की को देख रहे हो, इसके मासूम चेहरे को देख रहे हो, ये तुम्हारे लिए जान देने को तैयार है। भगत सिंह, आज तुम्हें इन हालातों में देखकर हमें भी अफसोस हो रहा है। तुमको किस बात की अफसोस है? क्यों क्या खड़े हो? क्योंकि तुम्हें कानून को अपने हाथ में लिया है, अपनी बहन मधु का खून किया है, इसलिए मैंने तुम्हें फांसी का हुक्म दिया है। और कानून कानून होता है, जो सजा प्रजा के लिए है वही सजा राजा के लिए है। मैं राजा जरूर हूँ, लेकिन कानून के शिकंजे में आ जाए तो हंसते हंसते हम फांसी पे छूट सकते हैं। भगत सिंह, हर वक्त तुमने हमारी आज्ञाओं का पालन किया है, मेरे एक इशारे पर अपनी जान की कुर्बानी देने के लिए तैयार रहती थी। लेकिन भगत सिंह, आज तुम्हें हमारी आज्ञाओं का पालन करना होगा, इस लड़की के साथ तुम्हें शादी करना होगा। महाराज, जीवन में हमेशा आपके आदेश का पालन करता आया हूं, आपके हुक्म को हमेशा बजाता आया हूं। अगर आज मरते समय आखिरी वक्त हमें महाराज आपके आदेश का पालन करना पड़ेगा तो ठीक है महाराज, आप जैसा कहेंगे मैं वैसा करने के लिए तैयार हूँ। महाराज, क्या करना है बताइए महाराज। जवानी, तुम जाओ सिंदूर लेकर आओ। और सुनो, दरबारी, बादशाह की हथकड़ी खोल दिया जाए।
बेटी शरा सुहागन होने को तो आशीर्वाद नहीं दे सकता, लेकिन इनका आशीर्वाद मेरा तुम्हारे साथ रहेगा। जहां तुम रहोगी वहां खुशहाल रहोगी। महाराज एक मिनट, मंत्री जी कॉपी कलम लो, जाइए महाराज देख लो, मंत्री जी खाली मारेंगे। 20 रुपया दे रहे हैं जी, 500 आज मौताई था ये 20 रुपया। ये लो शादी महाराज आपने कराया, बहुत अच्छा किया। दूसरे की शादी आज आपने करा, तो बड़े धर्मात्मा लगता। 20 रुपया। और गंगा सिंह बाघ की फांसी आज नहीं कल होगी। महाराज एक मिनट, अभी आप कह रहे थे कि सेनापति की फांसी आज होगी, अब आप कह रहे हैं कि इसकी फांसी कल होगी। क्या आपके दरबार का कानून बदलता रहता है क्या महाराज? एक बात ये बता, यहाँ का सम्राट मैं हूँ या तू है? नहीं महाराज, यहाँ के सम्राट आप है। तो क्या हमारे कानून को तोड़ने वाला मेरा बाप है? हरामखोर! ये राजा का फैसला है और राजा का फैसला अमल होगा। अगर आज बाघ की फांसी दे देता हूँ तो मुझे बहुत बड़ा पाप होगा, इसलिए ले जाओ दोनों को जेल की सलाखों में डाल दिया जाए। अपने जीवन की खुशी ये दोनों से जेल में बुलाइए। महाराज मंत्री जी दुर्व्यवहार हो रही, आखिर लगाओ तो भाई को शादी हो रही है। देखिए दादी जी आ गई, 10 रुपया दे, एक जनी 5 रुपया दे, कह लो हम भी जान दे रहे हैं। जितने लोग दे रहे ना पैसा, इनको बता दो, वो जो सामने विधायक जी का भट्टा है उसी में झोंकवा दो। और सुनो दरबारी, भट्टा मत बोलिए। दरबारी ले जाओ, जेल की सलाखों में डाल दिया जाए। और सुनते जाओ, ये ना अपने जीवन की खुशी से जेल में बनाइए। याद रहे, ठीक बात नहीं, इस लड़की को जेल से बाहर कर देना, फिर फांसी की फांसी होगी। जैसा ले जाओ। एक मिनट महाराज, एक मिनट महाराज, क्या इन दोनों को एक ही कमरे में बंद करेंगे कि अलग अलग? तू तो मेरा दिमाग खराब कर दिया। तुम मुझसे टिप्पणी करता। हाँ महाराज, इन दोनों को एक ही कमरे में बंद करेंगे कि अलग अलग? एक बात ये बता, कहीं तू दीपावली के दिन तो नहीं पैदा हुआ? हरामखोर! मैंने क्या कहा? ठीक बात करे। उस लड़की को जेल से बाहर कर देना, फिर फांसी की फांसी होगी। सुना तूने? समझ है हमारा जिंदगी वैसे ढंग करे। अब बताओ भला, महाराज ने कहा कि कहीं दीपावली के दिन तो नहीं पैदा हुए हम दीपावली के दिन पैदा हो सकते हैं? महाबली इधर आ, इधर आ, लंबा हाथ से बचे। अभी अभी महाराज ने कहा कहीं तो दीपावली के दिन तो नहीं पैदा हुआ। दीपावली में तो कहाँ पैदा हो सका? कभी तुम्हारे अम्मा का पूरी बात जाने। मुझे करते पड़ा है। तुम दीपावली में नहीं पैदा हुए? के दिन पैदा हुए तो पैदा बनो सेठ के में घिसड़ा मार।
ले जाओ मेरे को जेल की सलाखों में डाल दो। सुबह 5 बजे दुर्गा को बाहर निकाल देना और सेनापति के हाथों में हथकड़ी लगा। जी इसी प्रकार के अंदर डाले। ये यही झाड़ू वो जलन से झाड़ा पासन तापी सदा दुखी बोलो ताला कहा मान ली भाई महाराज शादी करें तो अच्छा करें खराब करें कहो दादा अच्छा करेगा लेकिन यह सारा खाऊंगा बगल में बैठे बैठे सारा टिकली का रहा और इनके मास्टर है इनके शादी में बचे रहे खाली हमारा रहा देख रहे लेकिन महाराज का आदेश है कि सेनापति बाग सिंह को जेल में डाल दिया जाए और सुबह 5 बजे उन लड़की को जेल से निकाल देना। उसके बाद सेनापति बाग सिंह की फांसी हुई। तो हम कर रहे हैं जेल की तरफ देखते हैं आज प्यारी दुर्गा ये तुम्हारा फैसला ठीक नहीं था क्योंकि तुम्हें क्या सुख मिलेगा जिंदगी भर अकेली रहोगे क्या सुख मिलेगा तुम्हें। दुर्गा आज इस जेल में बंद हूँ। हर एक इंसान की शादी होती है तो सुहाग रात घरों में होती है। आज मेरी किस्मत देखो कि इस जेल के अंदर अपने जीवन की खुशी की रात है। आज दुर्गा हम दोनों की दूरी में झूम जाते हैं खो जाते हैं। हाँ एक सुबह के बाद फिर यार ये बतलाव करिए मुझको वो करिए यार बोलन चलिए हम तुम्हारे लिए कुछ नाश्ता पानी की व्यवस्था करते हैं। रसगुल्ला मंगा दें शादी हुई भाई क्या ऐसे जेल में रहोगे मंगा रहे हैं परेशान न हो आलू का पानी मंगाएंगे बढ़िया छेना मंगा रहे हैं। जिंदगी की ये जो जेल में बेचारे बोल बतला रहे हैं उनको समय मिला है लेकिन इनको खाने पीने के लिए 500 की नोट से 50 रुपए दे रहे हैं। करे लोगों कुछ लाकर दे दीजिए खा पी ले क्या जेल में भूखे प्यासे रहेंगे।
ये अगर घर मालिक जी 50 रुपए दे रहे हैं, ये खाली बोल गए बदलाव करिए, कुछ कानून करिए यार। यार ये रसगुल्ला आएगा, हम पूरे गुल्ला गुल्ला खवाऊंगा। दुर्गा आओ, बातों बातों में देखो इतनी रात आ गई है। इस देर के अंदर सेनापति जी आपको बहुत व्यवस्था हम देंगे। और बातों ही बात में अभी रात गुजर जाएगी और तुम्हें धक्के मारकर निकाल दिया जाएगा, मेरी फांसी हो जाएगी। इससे पहले आओ और तुम दोनों आराम करते हैं। दुर्गा क्या मुंह मीठा करे भैया? आज मेरी सुहाग रात में सबको खिलाऊं। ऐसा बुरे सुहाग रात तुम लोग मनाइए, रसगुल्ला मैं खा।
महाभैया ले जा रहे हैं, बता जूता मारा। ये लगता नींद में बोला है। लातों में भूत बातों से नहीं मानते। महाभैया गाड़ी देखकर के बात कर रहा है। अरे लातों में भूत बातों से नहीं मानते। तुम यहाँ सोने आया और गाली में की बात कर रहा है। जमादार अरे गाली नहीं करके बात कर रहा कहाँ? अरे जमादार भला माँ को गाली नहीं करी। एक काम करो, एक कमल खींचो बाहर, कमल एक कमल खींचो और इन दोनों को जगाओ। जमादार भाई एक हाथ दूल्हा तो इससे कमल ही रहा दोनों को जगाओ, कमल खींचो बाहर। उनको देख करके साले मेरे साथ का कनेक्शन फिर क्या था। इसको दोनों को अलग करो, अलग करो, अलग करो। तू सास वो दोनों कतरे हो जलमन के भूखे हैं। जमादार हमने इनको अलग कर दिया। हराम खोर इन दोनों को अलग कर दिए कि ये दोनों फिर आपस में जुड़ गए। अरे यकीन न हो चलो देख लियो भाई। क्या फिर चपक गया। अच्छा मुझे दिमाग आइडिया जोर इसके इतने जो मान ला कि चुपचाप खड़ा हो। अलग कर रहे हैं, ऐसा अलग करेंगे जिंदगी में कभी एक नहीं। आइडिया 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 पहुंच जाइए पीछे पहुंच गई ना और ये जो भारी चांद तो पहचान ना तो हमारा की टिंग हो गया। तो अलग कर वहां के करने गया था, अलग कर गए अलग करने गया था। मार तो बच गया हराम खोर। नहीं तो क्या दशा होती वो नहीं दिखाने वाला। जब वो मियानी की दिखेगा हाँ भाई इसके मार साले के 2-4 लाख अभी ऐसे मत और इसको दिखा। अरे उठो प्यारी दुर्गा उठो, उठो मेरी प्यारी दुर्गा उठो। ये देखो दरिंदे लोग फिर आ गए हैं।
तो गंदे कपड़े पड़े हैं ना, कपड़े ये गंदे कपड़े उठाकर पीछे वाली गंदी नाली में फेंक। नाली में मैंने कहा गंदे कपड़े पीछे लगे नाली में फेंक दो, तुम्हारा घर उठाकर हमारी मुंह भी फेंक दिया। नाली बहावा है और नाली लगे कहा चादर पर खड़े इसको उठाओ और उठा करके सामने वाली नाली में फेंक दो। चलो निकलो, तुम्हारा मिलने का टाइम खत्म हो गया है? नहीं ठीक है, कमी नहीं करना कभी नहीं और करेंगे, कम भी नहीं होना चाहिए। लेकिन हम गिनती नहीं गिन पाए। मैं घर खड़े यही भी गिनूंगा हमारा भक्त और अगर ये भी कम हुआ तो तो ये देख रहे चमड़ा तुम्हारा निकाल नहीं कम ना हो, खाली गिनती गिने रहो। मालूम वो भागवत है, देखो गिनती गिनो, गिनो। मैंने उसके ऊपर हंसा चलाने को किया, तुम साले हरामखोर मेरे ऊपर हंसा चला दिया। वहां क्या करना है औरतों के बीच में? अरे दो चार औरतें उठा के चप्पल लेके घुमाई में दो चार सही मार देती उसके। इधर हरामखोर में हराम पहले बताओ गिनती हम नहीं गिन पाए। हाँ भाई, इसको जमीन पे बैठने मत देना। खाना मांगे या कि पानी मांगे पानी मांगे तो उतार के चप्पल इसके मुंह पे मारना। 50 मारेंगे मारना इसके साले मुंह पे। मैं चल रहा हूँ। चलो ठीक है, तुम चलो 50 महाबली एक मरे इंसान को क्यों मार रहे हो? अरे जरा सा भी दया नहीं आती है, मेरी तो खुद फांसी हो जाएगी थोड़ी देर के बाद। हमारा नसीब खराब है, तुमको मरे ही इंसान मारेंगे। यही तो मार रहे हैं। अरे भाई क्यों मार रहे इस तरह? तुमको भी इसलिए मार रहे हैं, तुमने अपनी बहन का खून किया है। हाँ, तुमने मारा है, इसीलिए मैं तुमको मार तुमको मार। एक मिनट
ये नहीं जानोगे कि मैंने अपनी बहन का खून क्यों किया? क्यों किया है? आप मेरे एक प्रश्न का जवाब देंगे? कैसा प्रश्न? महाबली, मैं जवाब दूंगा। मैं आपसे एक सवाल करता हूँ। कैसा सवाल? अबे तो सही सवाल का जवाब देना। बताओ, ये सवाल हम जवाब देंगे। तुम्हारी कोई बहन है? हाँ, ये वही है। है? अगर मान लो तुम्हारी बहन, हमारी बहन तुम्हारी बहन अगर किसी को लेकर भाग जाए, तुम्हारी बहन किसी को लेकर भाग जाए तो क्या करोगे तुम? हमारी बहन तो हमको गाली दे। एक मिनट, हमारी बहन सवाल कर रहा हूँ, पहले आपसे बता दिया। इन्हीं हमारी बहन किसी को लेकर भाग जाए, हाँ, अगर वो मिल जाए तो उसके लिए सजा कौन सी? उसको सजाए मौत। सजा मौत जो बना, सजाए मौत। तो मैंने भी तो यही किया है। मेरी बहन ने कुछ ऐसे ही काम किए थे जिसकी वजह से हमें उसको मारना पड़ा, एक तुम्हारी बहन भागी जाती है ना? चलिए, कोई बात नहीं है। इंसानियत के नाते इंसान होकर एक इंसान की मदद करो, क्योंकि मैं अपने जीवन को खोना नहीं चाहता। ये अपनी जिंदगी को जीना चाहते हैं। सिपाही, रहम करो हम पर, हमें बचा लो, बहुत बड़ा एहसान होगा। तुम मरना नहीं चाहते हो नहीं, तो तुमको हम मारेंगे भी। अगर तुमने बहन को अपने मारा तो अच्छा महाबली, किया। लेकिन तुमको छोड़ देंगे। देखो, फांसी देखने के लिए लोग आ रहे हैं और थोड़ी देर के बाद जल्लाद आ जाएगा और मुझे फांसी पर चढ़ा देगा, मेरी मौत हो जाएगी। इसके पहले ही जल्लाद ना आने का मुझे घर से निकाल दो भाई। निकाल देंगे, लेकिन कम से कम 75 रुपया खर्चा करो तुम। 75 रुपया? 75 रुपया। अरे 1 रुपया नहीं है, 75 कहाँ से दे तुम्हें? अगर 75 रुपया हमका एक पौवा व्यवस्था कर दियो तो तुमका नहीं लगे जेल से छोड़ दे, तुम्हें बाजार मुझे फांसी चढ़ जाओ। एक पौवा नहीं भाई, एक पौवा कहाँ से हम लाए भैया? तो इतना सेवा भी नहीं करते। नहीं करते हो तो फिर जब एक पौवा नहीं पिलाओगे तो फिर तुमको नहीं मारेंगे। 75 रुपया हुआ। 75 रुपया। कोई कर्ज तो नहीं देगा। सुनो, ये मेरी फांसी देखने के लोग आए हैं आए हुए और इन लोगों के लिए मैं हमेशा सीमा बॉर्डर पे मरने के लिए तैयार रहता था। हाँ, जाने के लिए कोई चिंता फिक्र नहीं रखता था अपनी जिंदगी का। लेकिन आज अगर हम पे मुसीबत पड़ी है, हम पे संकट आई है, ये मेरी फांसी का नजारा देख रहे हैं, सभी लोगों के दिल में यही होगा कि सेनापति बाबू सिंह बच जाए और मुझे बचाने के लिए अगर ये लोग कहते बूंद बूंद से घड़ा भर जाता है, भर जाता है। मेरी मदद होगी, जरूर होगी। अगर 75 रुपया तुम लोगे पौवा पी लेंगे ना तो तुमको छोड़ देंगे, फिर मंदिर से नशे में जाएंगे, बात हम करेंगे। लो 75 रुपया दो, नहीं तुमको हमें लगता है यहाँ तुम्हारी मदद कोई नहीं करेगा। महाबली, अभी देखो कितने हाथ उठते हैं। ठीक है, देखिए आप फरियाद करिए, वहाँ पे देखिए दादाजी बुला रहे हैं, हमको जाना पड़ेगा, लेकिन भागना नहीं। मैं समझ लो बंधे हुए कैसे भागे? अगर दौड़ा के पकड़ूंगा ना तो भी समझिए भी ऐसे ना। सीधे नहीं पकड़ूंगा। चलिए फरियाद करिए। महाबली, कि सारी दुनिया का तमाशा, वो सारी दुनिया का तमाशा नहीं देखा मैं पैसा, सारी दुनिया का तमाशा। सारी दुनिया का तमाशा नहीं देखा मैं पैसा, सारी दुनिया का तमाशा।
साथी पैसा तुम्हारे पास में है तो लाखों तुम्हारे साथी और दरवाजे पर कार खड़ी है और दुआरे झूमे हाथी कि राजा बैठा हुक्म बुलावे भगवान ये पैसा तुम्हारे पास में है तो पूछे सरहद सारी और बिन पैसा के सास दिए अबे सगे कबाब कदारी कि इज्जत में दिल माऊंगा गुरु और सब चेला मसल सही है भाई बताया गया है कि पैसा गुरु और सब चेला ऐसे कि पैसा गुरु और सब चेला मसल सही है भाई और बिन पैसा के पूछे नहीं अरे माता पिता ना भाई ये आपन फुलावे अगर पैसा नहीं मिलता तो अपनी पत्नी भी क्या करती है कैसे बुलाती है ये आपन फुलावे जब न पावे पैसा हमने 75 का सवाल किया यहाँ डाला 100 के ऊपर आ गया नहीं अब ऐसे मुझे 75 वाली छोड़ो किया 75 वाली खाली झटकी बदबू मारी अब पिया भी तो मंत्री से बात कर ऐसा कुछ है अब तुमको मैं छोड़ दारू पीते अब तुमको मैं छोड़ अब तुमको नहीं मारेगा एक बात क्या हो जाते कहते हैं कि मन की तरंग मार दो तो बस हो गया सुरंग मन की तरंग अगर मन के जो मन कहे हमेशा उसका कहना नहीं करना चाहिए मन की तरंग मार दो तो बस हो गया सुरंग और आदत बुरी सुधार लो तो समझो हो गया भजन कहते हैं कहीं बोले कहीं रफ्तार में भाग हमको कहा यार धैर्य का कहीं हो
लेकिन यार माँ खराब पहन के चला गया। लेकिन कन्या माँ खराब, लेकिन बहुत सारे मंत्री गंगा सिंह सेनापति बाग सिंह को हमने जेल में छोड़ दिया। अब मिल गया है एक पौवा की व्यवस्था, चल रहे पिया दारू। उसके बाद मंत्री गंगा सिंह से हम मिलेंगे और उसके बाद कैसे मिलते हैं। अब सब के रफ्तार आंखी मूंद के भागा, लोग बात आदि आंखी खोल के भागो तो कम भाग जाता है, आंखी मूंद के भागा तो 120 के रफ्तार जाती है। अब आंखी मूंद के अब 120 के रफ्तार इधर से भाग। बच गया। इन लोगों ने मेरी मदद की है और ये जिंदगी आप लोग की दी हुई है। अगर आप लोगों के लिए कभी हमें अपनी जान देनी पड़ जाएगी तो मां कसम मैं अपनी जान दे दूंगा अपना। ये जीवन आपका है, लेकिन पहले तो हमें अपने दुश्मन से निपटना है जिसकी वजह से मेरा जीवन बर्बाद हुआ है, जिसकी वजह से मेरी खुशियों के समंदर में आग लग गई है, जिसकी वजह से मैं अपनी लौटी बहन को मार चुका हूँ। भैया गंगा सिंह, तुझे कुत्ते की मौत मारूंगा। कुत्ते की मौत! तो ये तेरा टाइम खराब आ गया है। और आज तक मेरा नाम सेनापति बाग सिंह था, लेकिन आज तेरा सेनापति बाग सिंह मर गया। मेरा नाम होगा डाकू आजाद सिंह। डाकू आजाद सिंह, भाई हराम जाने, मैं तुझे जीने नहीं दूंगा। अत्याचार किया, लेकिन भगवान अपने अत्याचार को बर्दाश्त नहीं करेंगे, होगी हर की तरह। इसीलिए कहा गया कि उछल कूद धरती सहे, उछल कूद धरती सहे और कूद सहे दरियाओं और कठोर वचन साधु सहे और हर से सहा न जाए। अब एक ही तेरे बात का तुझे हराम जाने। टनकपुर राज है, यहाँ के हमारे सम्राट टनक सिंह आते होंगे, हम अपने ड्यूटी पे तैनात हैं। ये बताओ कि हमारे इस टनकपुर राज्य के क्या समाचार हैं? महाराज, अपने इस टनकपुर के राज के समाचार सब ठीक है महाराज, तो किसी प्रकार की दिक्कत नहीं है महाराज। ऐसा ही होना चाहिए। क्यों नहीं महाराज? कहा गया है कि बजे ताली जुगल करते, बजे ताली जुगल करते, नियम यही सदा से हो, राजा भी प्रजा से तो प्रजा भी राजा से हो। सवारी जी महाराज। अगर हमारी प्रजा हमारे शासन काल में सुखी है तो मैं भी खुश हूँ। अगर हमारी प्रजा हमारे शासन काल में दुखी है तो मैं भी दुखी हूँ।
लेकिन दरबारी तुम तो जानते हो कि जब से मैंने राजकुमारी पद्मा को देखा है तब से मेरा दिल उस राजकुमारी पद्मा पे आ गया है और उनको पाने के लिए मैंने दो बार उदयपुर राजपथ चढ़ाई किया, लेकिन उस सेनापति बात सिंह की वजह से हम अपने कामों में नाकाम होते गए। लेकिन दरबारी मुझे खबर मिली है कि सेनापति बात सिंह की फांसी हो गई है। मौका अच्छा है, क्यों न हम उस मौके का फायदा उठा लें। इसलिए तुम जाओ, मैंने अलमारी पर एक पत्र लिख कर रख दिया है, उसे उठा करके आओ। ठीक इसमें क्या लिखा हुआ है महाराज, हम भी जानना चाहते हैं महाराज। हाँ, महाराज। तो दरबारी तुम जानना चाहते हो कि मैंने इस पत्र में क्या लिखा है? क्या नहीं महाराज? तो सुनो, इसमें लिखा है, क्या लिखा महाराज? सम्राट उदय सिंह आपको दुश्मनी भरा नमस्कार। आगे समाचार ये है कि अगर आप अपनी बेटी राजकुमारी पद्मा का जोड़ा देने से इनकार करोगे तो तुम्हें जंग मैदान में जंग करना होगा। आपका दुश्मन सम्राट कनक सिंह कनक है। अब जाओ, इस पत्र को तुम्हें ले जाना है उदयपुर, और उदयपुर के सम्राट उदय सिंह को ये पत्र तुम्हें देना है। क्या किया महाराज? और इस पत्र का जो भी जवाब मिले फौरन आकर मुझसे खबर करना। क्या किया महाराज? अगर वो सम्राट उदय सिंह जोड़ा देने से इनकार करता है तो जंग मैदान में जंग होगा, खून हराना होगा, खून की नदी बहेगी। मैं तुम्हारे आने का इंतजार करूंगा। जा रहा हूं, अपने आराम कक्ष में आराम करता हूं। पूजा के क्या हाल है? पूजा के हाल खुशहाले, किसी को किसी प्रकार की परेशानी नहीं है। ऐसा होना चाहिए। जी भैया। कोई है भाई? खत आया है, खत। तुम कौन हो? पोस्टमैन। पोस्ट देखो कौन? और यहाँ भी पोस्टमैन है। खत पोस्ट आया है। पोस्ट मेरा हो। नहीं तो चलिए ठीक है, खड़े रहिए, जाना नहीं। बस को पढ़ बोले। थोड़ा जल्दी में है, दूसरा खत पर पहुँचाना। जल्दी में हो। हाँ, पढ़ने में मैं आ रहा हूँ, दूसरा खत। रुक जाओ, ले जाओ यार। ऐसा चली है, जाओ लाओ देव। जाओ बात बोलिए। मामली जाओ। देखो बेचारा जय देव बेचारे ना। लाल उसको देखिए मंत्री जी इसको, देखिए कहाँ से है। हुजूर, ये आपके नाम से खत आया हुआ है। क्या
मेरे नाम का खत आया है। सम्राट कनक सिंह ने भेजा है। गंगा सिंह, देखो उसमें क्या लिखा है। ठीक है महाराज। इसमें लिखा है कि सम्राट उदय सिंह आपको दुश्मनी भरा नमस्कार। आगे आपको मालूम हो कि 24 घंटे के अंदर अपनी बेटी पद्मा का डोला हमारे हाथों में दे दे, और देने से इनकार किए तो जंग मैदान में जंग होगी। आपका दुश्मन सम्राट कनक सिंह कनकपुर। या भगवान, ये मैं क्या सुन रहा हूँ। उस सम्राट कनक सिंह हमारी बेटी पद्मा का ढोला मांग रहा है। काश देने से इनकार करते ही तो जंगे मैदान में जंग करना होगा। गंगा सिंह, दुश्मन निकाल रहा है, बाजू की ताकत खत्म हो गई है। क्या किया जाए? इसी वक्त सेना तैयार किया जाए और दुश्मन का डट मुकाबला किया जाए। पिताजी, मैं क्या देख रही हूँ कि आपके चेहरे पर खामोशी और उदासी। पिताजी, आओ बेटी, मैं आपसे कुछ जानना चाहती हूँ। बेटी तुम जानना चाहती हो? ये तुम क्या कर रही हो? आप नहीं जाएंगे, राजा कनक सिंह का सामने में खुद जाओगे पिताजी। अगर ये बात है बेटी तो लो फकीर और जाओ, मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ रहेगा। क्या रही गंगा सिंह, बेटी बता उस सम्राट कनक से चमक ले गई है और काफी तादाद में सेना भेजा जाए ताकि वो हरामखोर हमारी बेटी के बाल फाका न कर सके। महाबली देखा, देखिए भैया, कोई रिंकू नाम का
ये एटीएम कार्ड गिर गया है, जिसका हो वो आकर के यहाँ से ले जाए। मालिक से ले जहाँ पे उठा ले। ठीक है, घर मालिक से ले लेना, ये वहीं पे जमा कर देंगे। महाबली महाराष्ट्र का दुश्मन सम्राट कनक सिंह महाराज के राज पे चढ़ाई कर दिया। राजकुमारी जी का डोला मांगा है जी। इस बात को सुनकर के राजकुमारी जी उस जंग मैदान में जा चुकी है। इसलिए महाबली आज मेरा बेटा भी जवान हो चुका है, जवान जिसका नाम है शक्ति सिंह। इसलिए महाबली आओ अपने बेटे का आने का इंतजार किया। आइए बैठ कर इंतजार किया जाए। बारह का 3-4 दिन से रहते पलान भेड़ी मुंह बैठ रहे हैं। हाँ वो बुढ़ाए बैठ सलाम वालेकुम कुछ बोल रहा थे। जरूर कोई बात। अरे बेटा हूँ मैं इनका। हाँ भैया क्या मुझे इतना भी नहीं मालूम। हाँ क्या लाने भैया। अरे नो टेंशन बेटा हूँ, आपका बताना तो पड़ेगा ही। ओ वो भूला चला है। ठीक है, कुछ गड़बड़ा गई। इसलिए बेटा सुनो मेरी बात। और बेटा मैं क्या बताऊं किस गम में है और दुश्मन मेरा किसी
महाराज का दुश्मन महाराज के राज पे चढ़ाई कर दिया है, राजकुमारी जी का डोला मांगा है। इस बात को सुनकर के राजकुमारी जी उस जंग मैदान में जा चुकी है। मेरा आदेश है कि तुम उस जंग मैदान में जाओगे, कनक सिंह को मुतौर जवाब देकर राजकुमारी को सलामत राजमहल लेकर के आओ। तो ये बात है। जनकपुर का राजा कनक सिंह अपने बेटे को चढ़ाई कर चुका, बदले में राजकुमारी जी का डोला मांगा। अगर महाराज जी रजामंदी से अपनी बेटी का डोला कनक सिंह के हवाले नहीं करते तो नजीब के लिए रणभूमि में उतरना होगा। ये बात सुनकर राजकुमारी जी उस जंग के मैदान में जा चुकी है। और आपकी मर्जी है कि मैं भी उस जंग के मैदान में जाऊं और कनक सिंह को मुंहतोड़ जवाब देकर राजकुमारी जी को सही सलामत लेकर आऊं। तो ठीक है, अगर ऐसी बात है कि आपका बेटा शक्ति सिंह जाएगा और उस राम जाले कनक सिंह का सर काट कर लाएगा और लाकर आपके कदमों में सजा देगा। रही बात उस कनक सिंह की, निकाली गई रण में जाकर उसे महाबली ये रमदास देखा मेरा बेटा कितना बहादुर है, बहुत बहादुर है। आने वाले समय पे हमें विश्वास है कि ये अपने बाप का नाम रोशन करेगा। चलो ठीक है, इसका आने का इंतजार किया जाए। आज मेरा बेटा सयाना हो गया। आज इसका नाम मैंने रखा है भारत। मेरा बेटा भारत बहुत होशियार व होनहार। खैर मैं अपने बेटे का आने का इंतजार करती हूँ। बात क्या है? ऐसे कभी भी अपनी माँ के पास आता था, मेरी माँ मुझे देखकर हंसकर अपने गले से लगा लेती थी। लेकिन आज मेरी माँ जी से प्रणाम किया, मेरे प्रणाम करना उत्तर देकर अपना मुख कर दिया है। माँ